अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्मोक्स मेडिसिन के बारे में। वर्मोक्स एक एंटी पैरासाइटिक ड्रग है और इसको एंथलमिंटिक्स भी कहा जाता है। वर्मोक्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट मेबेंडाजोल होता है और मेबेंडाजोल टैबलेट फॉर्म और सिरप फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। टैबलेट फॉर्म में 1974 में इस टैबलेट को FDA ने अप्रूव किया और सस्पेंशन फॉर्म 1981 में FDA से अप्रूव हुआ। अगर हम बात करें वर्मोक्स टैबलेट और सिरप के बारे में तो वर्मोक्स टैबलेट और सिरप का इस्तेमाल पेट के कीड़े खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट के कीड़े बालिग अफराद और बच्चों में दोनों में पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर बच्चों में ही पैदा होते हैं और बच्चों के पेट में अगर कीड़े पैदा हो जाएं तो ये बच्चे की नशुनमा को बुरे तरीके से मुतासर कर सकते हैं और अक्सर बच्चों में पेट के कीड़े होने से बच्चा दिन ब दिन कमजोर होना शुरू हो जाता है, बच्चा पीला नजर आना शुरू हो जाता है और अक्सर बच्चों में कद बढ़ने का अमल रुक जाता है, यानी बच्चे की हाइट की ग्रोथ नहीं होती। अगर पेट में कीड़े हों तो साइन सिम्टम्स क्या होंगे, यानी इसकी अलामात क्या होंगी? तो बच्चा दिन ब दिन चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, बार बार भूख लगती है, घर का खाना बहुत कम खाता है, मीठी चीज खाने की जिद करता है, बच्चा पेट में दर्द की शिकायत करता है और अक्सर बच्चों में खून की कमी दिन ब दिन ज्यादा होती जाती है, बच्चा पीला नजर आता है और अक्सर बच्चों में सबक याद नहीं रहता, थोड़ी देर बाद स्कूल, ट्यूशन या मदरसे का सबक भूल जाते हैं और अक्सर बच्चों में शाम या रात के वक्त पखाने वाली जगह खारिश होती है जिससे बच्चा चीखता है, चिल्लाता है। अगर ये अलामात हों तो मुमकिन है कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं और यही अलामात एडल्ट यानी कि बालिग अफराद में भी पाई जा सकती हैं। एक सवाल ये जहन में आता है कि ये पेट के कीड़े पैदा कैसे होते हैं और कहां से आते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के मौसम की तो इन ममालिक का मौसम पेट के कीड़ों के लिए साजगार माहौल फ्राहम करता है और कुछ हमारी गलतियां होती हैं, जैसा कि आलूदा पानी पीना, बाजार से फल लाएं तो बगैर धोए फल फ्रूट खा लिए जाएं और सब्जी अच्छे तरीके से पानी से धोकर काट कर ना पकाएं, गोश्त अच्छे तरीके से ना पकाएं और गोश्त को अच्छे तरीके से ना गलाया जाए, यानी कि गोश्त थोड़ा कच्चा हो जाए, कच्चा रह जाए। और अक्सर बच्चे मिट्टी खाने लगते हैं, बच्चे के नाखून बढ़ जाएं और इसमें मिट्टी फंसी रहे, नाखूनों को काफी टाइम तक ना तराशा जाए, उसको ना काटा जाए और खाना खाने से पहले हाथों को अच्छे तरीके से ना धोना, सफाई का निज़ाम इतना अच्छा ना हो, सफाई का नाकस निज़ाम हो, तो ये फैक्टर्स, ये वजूहात पेट में कीड़ा पैदा करने की जरिया बन सकती हैं। और इन पेट के कीड़ों को इंसानी आंख नहीं देख सकती, ये माइक्रोस्कोप से ही नजर आते हैं और ये जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और दिन ब दिन अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, यानी कि ये पेट में अंडे दे देते हैं और उससे अफजाइश नस्ल होती है और ये ज्यादातर इंटेस्टाइन में रहते हैं, यानी कि आंत में रहते हैं। और पेट के कीड़ों की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जिसमें टेप वर्म है, राउंड वर्म है, हुक वर्म है और पिन वर्म है और भी कुछ मजीद अकसाम हैं। तो इन तमाम किस्म के कीड़ों को पेट से ख़त्म करने के लिए वर्मोक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सिरप इसका इस्तेमाल बच्चों में किया जाता है और बालिग अफराद या बड़ों में वर्मोक्स टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे बड़े और बुजुर्ग अफराद जिनकी उम्र ज़्यादा हो तो उन अफराद में सिरप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं वर्मोक्स के डोजेज के बारे में। तो जो सिरप फार्म है उसके 5 ml में, यानी 5 ml का जो एक स्पून होता है उसमें 100 mg की पोटेंसी होती है और टैबलेट फार्म जो होती है वो 100 mg की एक टैबलेट होती है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है और उनकी उम्र 12 साल तक है तो ऐसे बच्चों को वर्मोक्स सिरप 1 चम्मच सुबह 1 शाम 3 दिन तक पिलाना होता है। वर्मोक्स सिरप 30 ml का होता है, यानी कि वर्मोक्स सिरप में टोटल 6 डोजेज होते हैं और ये 1 चम्मच सुबह 1 शाम देने से 3 दिन में ये सिरप खत्म हो जाता है। इसके अलावा बच्चों में टैबलेट भी दी जा सकती है, जो कि 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम 3 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करनी होती है। टैबलेट को चबा कर भी ले सकते हैं और इसके अलावा टैबलेट को क्रश करके किसी भी जूस या खाने में दी जा सकती है। और एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद में वर्मोक्स टैबलेट 100 mg की एक टैबलेट सुबह लेनी होती है और एक टैबलेट शाम को लेनी होती है और मुसलसल 3 दिन तक इस्तेमाल करनी होती है। और अक्सर लोग डोजेजेस में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वर्मोक्स टैबलेट का सिंगल डोज इस्तेमाल करते हैं और वर्मोक्स का डोज रिपीट नहीं करते। वर्मोक्स सिरप या टैबलेट बालिग और बच्चों में 2 हफ्तों बाद यानी 14 दिन के बाद रिपीट करना लाजमी होता है और इसकी वजह यह होती है कि सिंगल डोज से आप पेट में मौजूद कीड़े तो खत्म कर देते हैं, उनको मार देते हैं, मगर वर्मोक्स का असर अंडों में नहीं होता। जो अंडे आंतों में होते हैं यानी इंटेस्टाइनल एरिया में होते हैं वो दोबारा 14 दिन के बाद उनमें से बच्चे निकल आते हैं और वो दोबारा पेट के कीड़े बन जाते हैं। इसलिए 2 हफ्तों के बाद वर्मोक्स का डोज रिपीट करना लाजमी होता है ताकि पेट के कीड़ों का मुकम्मल खात्मा हो जाए और 2 हफ्तों के बाद भी पहले डोज की तरह सेम डोज रिपीट करना होता है। बच्चों में सिरप फार्म 1 चम्मच सुबह 1 शाम दिन में 3 दिन तक दिया जाता है और बालिग अफराद में 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम 3 दिन तक दी जाती है, जिससे पेट के कीड़ों का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। वर्मोक्स टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल करने के बाद इसका ये मतलब नहीं कि अब आपकी जान छूट गई है और अब पेट में कीड़े नहीं पैदा होंगे। आपने बच्चे का या अपना ख्याल उसी तरीके से रखना होगा, जैसा कि नाखून कटे होने चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ अच्छे तरीके से धुलाई करनी चाहिए, हाथों की सफाई का खास ख्याल रखना है, जब भी कोई भी चीज़ खाएं तो हाथों को लाजमी वॉश करें। अगर आप इन तमाम बातों पर अमल करेंगे तो आपके बच्चे और आप सेहतमंद रहेंगे
और अगर आप सुस्ती लापरवाही करेंगे तो आपके बच्चे बार बार इन्फेक्शन का शिकार होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं वर्मॉक्स मेडिसिन की कंट्राइंडिकेशंस, यानी किन पेशेंट्स को, किन अफराद को वर्मॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम हो, तो ऐसे बच्चों को वर्मॉक्स मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेंस यानी कि जो हामला खवातीन हैं, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं उनमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना होता। और अगर प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना लाजमी हो तो प्रेगनेंसी में 3 महीनों के बाद भी अगर ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी हो तो इस्तेमाल करने से पहले गायनोकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।